भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର मुख निसृत बाणी अनुसार आमे जेमिति कर्म करिबा सेमिति फल पाइबा। धृतराष्ट्र श्रीकृष्ण को पचारिले, हे केशव, मोर 100 पुत्र युद्धरे मृत्युवरण कले। मु कौन पाई ए जन्मरे अंध हेली? मु मोर पूर्व जन्मरे एमिति कौन पाप करिथिली जे मते एते सब दुख सहिबाकू पड़िला। प्रिय दर्शक बंधु, धृतराष्ट्र अंध थिले। आखि नथिबा कारणरू से किछि जानि पारु नथिले। धृतराष्ट्र अंध थिले सत, किंतु से जेतेबेले जानिले कि गांधारी को 100 पुत्र जन्म हेबार आशीर्वाद मिलिछि, तांकु तांको अंधत्वर दुख आउ लागि नथिला। धृतराष्ट्रंकर 100 पुत्र आउ एक कन्या संतान थिले, मात्र युद्धरे तांको समस्त पुत्र मृत्युवरण करिथिले। जणे पितांक पई याठू बड़ दुख आउ विडंबना आउ कौन बा हेई पारे। धृतराष्ट्रर समस्त पुत्र पंचु पांडवंकर दोषी थिले। तांकर मृत्यु को धृतराष्ट्र कर्मदंडरे जड़ित करथिले। शेष पुत्रंकर तो कौनसी दोष नथिला, तांकु कौन पाई मारिदेल? एई प्रश्न धृतराष्ट्रंकर मन को विचलित करुथिला। महाभारत युद्ध समाप्त हेबा परे धृतराष्ट्र श्रीकृष्ण को प्रश्न करिथिले, मु अंध ही जन्म हेइथिली, मोर 100 पुत्र मृत्युवरण कले। हे केशव, हे श्रीकृष्ण, मु एमिति की प्रकारर पाप करिथिली जे जहा द्वारा मते आज एई प्रकारर दंड भोगिबाकू पड़ुची? आपण अर्जुन को कहिथिले, जा हेउची ताहा कर्मर फल अटे। मु अंध हेबा आउ पुत्र मरीजिबा पछरे कौन कारण रहिछि? श्रीकृष्ण कहिले, महाराज, आपण ठीक सुनिचंती। कर्मर फल तो समस्त को भोग करबाकू पड़ी थाए। एथिरु केही केबे रक्षा करि परिबे नाही। राजा और समर्थनवान लोक को विशेष भाव में कर्मफल भोगिबाकू पड़ी थाए। आपण एई जन्मरे राजा अटंती। आपणको पूर्व जन्म मध्यरे आपण जने राजा ही थिले। आपण केते गुडे पाप करिचंती, जहा कि शास्त्र विरुद्ध अठे। धृतराष्ट्र कहिले, हे केशव, पूर्व जन्मर रहस्य जानिबा पई मु बेस इच्छुक अटे। दयाकरी मते सेई रहस्य संपर्क रे कुहंतु। मु जानिबाकू चाहे जहा एमिति की प्रकारर पाप थिला जे जोथि पई मु आज भी अंध होई रहिछि, 100 पुत्रन को हरै बसिछि। भगवान श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र को कहिले, राजन, आपण पूर्व जन्म रे जणे राजा थिले। आपणक राज्य रे जणे तपस्वी ब्राह्मण रहउथिले। ब्राह्मणक पाखरे जोड़िए हंस थिले और तांकर 4 गोटी संतान थिले। ब्राह्मण से हंस माननकु तांको निज संतान परी स्नेह आदर और लालन पालन करुथिले। ब्राह्मण को तीर्थयात्रा रे जिबार थिला, किंतु हंस माननक चिंता रे से जाई पारु नथिले। से तांकर एई चिंता को आउ जणे साधु को कहिले। आउ साधु कहिले, हंस को बांधी रखी तांको जीवन को काहेकि कष्ट देउछ? राजा प्रजा मानकर पालनकारी होई थांती। तुमे एवं तुमर हंस राजांकर ही प्रजा अट। हंस माननकु राजांक पाखरे रखी तुमे तीर्थ करिबा को जाओ। आपण जणे प्रजापालक राजा थिले, तेणु ब्राह्मणक मन को कथाटी ठीक लगिला। एहा परे ब्राह्मण आपणक पाखकु भी आसीथिले। तार समस्त असुविधा विषय जणैथिले। आपण ब्राह्मणर तीर्थरु फेरिबा पर्यंत तांक हंस गुड़िकर सुरक्षा देवा पई स्वीकार मध्य करिथिले। ब्राह्मण तांकर समस्त हंस गुड़िकु आपणक जिम्मा देई तीर्थ करिबाकू जाइथिले। हंस माने आपणक महल पाखरे थिबा पोखरी रे रहिले। आपणको दिने मांस खाइबार बहुत इच्छा थिला। आपण सेई समय रे आपण महल पाखरे थिबा बगीचारे बुलुथिले। सेतेबेले आपणको दृष्टि से हंस मानक उपरे पड़िला। आपण एहा चिंता कले कि सबु जीवर मांस तो मु खाइछि, किंतु हंसर मांस केमिति आज पर्यंत मु खाइनी। एहार स्वाद केमिति अटे एही विषय चिंता करुथांती। आपणक मनरे हंस मांस खाइबार एते इच्छा जागृत हेउथाय जे आपण निजको आउ अटकाई पारिलेनी। हंसर 2टी छुआ को आपण मारिकी खाईदेले। हंस मांसर स्वाद आपणक जीभ को भल लागिला। आपण गोटी गोटी करी सबु हंस छुआ को खाईदेले। शेषरे हंस दंपति द्वय छुआ को छुरी छुरी मरीगले। किछि दिन परे ब्राह्मण जेबे तीर्थयात्रारु फेरिले, से आपणक पाखकु आसी से हंस विषय और तांको छुआ मानक विषय पचारिले। हंस तो आपणक लभर शिकार होई सारिथिला। प्रजापालक राजा, आपण एहा केमिति कहि परिबे कि आपण प्रजार संपत्ति को खाईदेले बोली, नष्ट करिदेले बोली, चोरी करिदेले बोली? तेणु आपण ब्राह्मण को कहिदेले कि हंस रोगाग्रस्त होई गले।
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲା ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣ ହଂସର ଛୁଆକୁ ଖାଇ ଏବଂ ମିଛ କହି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମିଛ କହି ରାଜଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଲେ ନାହିଁ। ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସାରେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣ ହଂସର ସମସ୍ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଲେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ତାର ବଧ କରିଦେଲେ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ହେ ରାଜନ, ହେ ଘୋର ପାପର ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସାରେ ହଂସର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଏକସତ ପୁତ୍ର ଲାଳସାରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରିଥିଲା, ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ମିଛ କହିଲେ। ଆପଣ ରାଜଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ଧ ଏବଂ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛଳନା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଆପଣ ସେହି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପର ଫଳ ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ପୁରାଣ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।